भाजपा के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय के बाहर 1 अप्रैल को हुए धमाके में मुख्य आरोपी गुरतेज सिंह व अमनप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपी पंजाब में रूपड़ के रत्नागढ़ गांव के निवासी हैं। उन्हें शनिवार रात हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक 7 गिरफ्तारियां की हैं। सभी आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से संचालित मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, जिसे पुर्तगाल व जर्मनी में बैठे सरगना चला रहे हैं। खबर चंडीगढ़ के भाजपा ऑफिस के ऊपर ग्रेनेड हमले की है। 1 अप्रैल का दिन था और भाजपा के ऑफिस के ऊपर ग्रेनेड से हमला कर दिया जाता है। हालांकि उसमें कोई घायल नहीं होता है, लेकिन धमाका होता है। छर्रे जो हैं वो आगे पीछे बिखरते हैं, गाड़ियों को लगते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि ग्रेनेड फेंकने वाले लोग उस वारदात का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये वो भी जानते थे कि वो पकड़े जाएंगे, वो बचेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, इस वारदात को अंजाम दिया। जिन लोगों ने ग्रेनेड हमला किया, 7 लोग जो हैं अभी तक पकड़े गए हैं। और नाम सुनिए, मनदीप उर्फ अभिजोत शर्मा धूरी संगरूर का निवासी है। रूबल चौहान शिमला हिमाचल प्रदेश का निवासी है। चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी सुजावलपुर एसबीएस नगर का निवासी है। जसवीर सिंह उर्फ जस्सी ये भरापुर एसबीएस नगर का निवासी है। और बलविंदर लाल उर्फ शम्मी ये मजारी एसबीएस नगर का निवासी है। ये 1 अप्रैल को हुए धमाके में मुख्य आरोपी गुरतेज सिंह व अमनप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपी पंजाब में रूपड़ के रत्नागढ़ गांव के निवासी हैं। उन्हें शनिवार रात हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक 7 गिरफ्तारियां की हैं। सभी आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से संचालित मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, जिसे पुर्तगाल व जर्मनी में बैठे सरगना चला रहे हैं। जिन युवाओं के नाम मैंने आपको बताए, जो 2 तो अभी पकड़े गए हैं जो मुख्य आरोपी हैं, और 5 नाम जो मैंने आपको बताए, कुल मिलाकर के 7 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और ये आतंकवादी इन्हें कहा जा सकता है, ये आतंकवादी बन चुके हैं, क्योंकि अपने ही देश के अंदर ये ऐसे हालात बना रहे हैं। भाजपा के कार्यालय के पास ग्रेनेड हमला कर देते हैं और ग्रेनेड के छर्रे जो हैं वो आसपास की दीवार और गाड़ियों पर लगते हैं। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के अंदर अपने पांव पसार रही है। आप सोचिए कि भारत को दहलाने के लिए भारत के युवाओं को किस रास्ते पर लिया जा रहा है। और हमारी सुरक्षा एजेंसियां तो हैं ही, मौका रहते इन्हें पकड़ लेती हैं। अब ये 7 लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। और ये आतंकवादी हैं, इन्होंने ग्रेनेड से हमला किया है भाजपा कार्यालय के बाहर चंडीगढ़ में। तो ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ। ਬੋਥ ਆਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ of ਵਿਲੇਜ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਪੀਐਸ ਸਦਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਰੋਪੜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਥੈਫਟ ਐਫਆਈਆਰ ਇਨ ਮੋਹਾਲੀ ਐਂਡ ਸਨੈਚਿੰਗ ਐਫਆਈਆਰ ਇਨ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਨ ਪੋਰਚੁਗਲ ਬੇਸਡ ਬਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆਸ ਜੋਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈਂਡਲਰਸ ਬੇਸਡ ਇਨ ਪੋਰਚੁਗਲ ਥਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਬਾਊਟ 6 months ਬੈਕ। ਤੇ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਐਂਡ ਵੈਪਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਬਲਾਚੌਰ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤੇ ਰੂਬਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ, 1 ਪਿਸਟਲ ਤੇ 10 ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋਤ ਨੇ ਹੀ ਫਰਦਰ ਗੁਰਤੇਜ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਗੁਰਤੇਜ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਰੈਪੀਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡਲਰਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਕਿਵੇਂ ਲੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਊ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਟਆਊਟਸ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੇਅਰਡ ਚੇਨ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਮਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਮੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਵਿੰਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਬਲਜੋਤ ਜੋਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਵਿੰਟੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀ। ਸੋ 16/3 ਨੂੰ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਾਮੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬਲਜੋਤ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਬਲਜੋਤ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾ ਦਹਾਂ ਕਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ 3 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਨੇਵਾਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਬਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ PR ਹੈਗਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੋਰਚੁਗਲ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਕੇਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਜਰਮਨੀ ਬੇਸਡ ਹਰਜੋਤ ਲਾਡੀ ਐਂਡ ਬਲਜੋਤ ਜੋਤ ਬੋਥ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੂਰਜਵਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੁਕੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਬਲਜੋਤ ਜੋਤ। ਤੋਂ 16/3 ਤੋਂ 28/3 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਟਆਊਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 20,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਟਰੈਕਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈਨਲਸ। ਤੇ 28/3 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਤੇਜ, ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਗਾਨਾ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 10 ਰਾਉਂਡਸ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਲ ਏਲੀਆਸ ਸ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟਾਈਗਰਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਥ ਥੀਸ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਰ ਸਿਊਡੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼। ਸੋ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ PIOs ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਜੇ 16/3 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ STF ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਾ ਮੇਨ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਲੈਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਉਹ वर्कआउट किया गया। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक के 2 मेन परपेट्रेटर्स को कल रात रेवाड़ी से गिरफ्तार किया STF हरियाणा के सहयोग से। इनके नाम गुरतेज सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह और अमनप्रीत सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह हैं। दोनों ही विलेज रतनगढ़ PS सदर मोरिंडा के रहने वाले हैं। और इसमें अमनप्रीत का पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी पायस ID है, एक चोरी की FIR मोहाली में दर्ज है और स्नैचिंग FIR बिलासपुर में दर्ज है। गुरतेज सिंह की रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू बलजोत सिंह जोत नाम के व्यक्ति ने, जो पोर्चुगल रहता है और इस मॉड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट हैंडलर के रूप में इमर्ज करके आया है, उसने करी थी। और उसने गुरतेज को 28 तारीख को ये कंसाइनमेंट बलाचौर नवाशहर एरिया से कलेक्ट करने के लिए उसको डिप्यूट किया था। और साथ में मनदीप, एलियास अभिजोत शर्मा और रूबल चौहान इसके साथ गए थे गुरतेज के साथ। और कंसाइनमेंट इन्होंने जसवीर सिंह जस्सी से रिट्रीव करके इसकी आगे उन्होंने टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए चंडीगढ़ में रखी करी। और उसके बाद 1 तारीख को ये ग्रेनेड लॉब किया। अमनप्रीत सिंह की रिक्रूटमेंट गुरतेज ने ही करी थी और इस पूरे काम के लिए इन्हें 2 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए थे, जिसका कुछ अंश की कुछ पार्ट पेमेंट इन्हें हुई थी। और ग्रेनेड अमनप्रीत ने फेंका था, उसका वीडियो गुरतेज ने बनाया था। और
कंटिन्यूसली ये अपने हैंडलर्स के साथ इन टच फ़ोन पे थे। इन्हें इनफैक्ट ग्रेनेड कैसे लॉब करना है, उसकी पिन कैसे रिमूव करनी है, ये फ़ोन पे बताया गया था और कुछ ट्रेनिंग वीडियोस इनके साथ शेयर किए गए थे। और ये कंसाइनमेंट कटआउट्स के थ्रू, लेयर्ड चेन ऑफ ऑपरेटिव्स के थ्रू डिलीवर करी गई थी। तो 16 मार्च को ये माजरी विलेज है जिसमें बलविंदर सिंह शम्मी, जो बलजोत जोत का अक्वेंटेंस है, उसने जो है ये शम्मी को कहा था कि तुम्हें एक सरपंच नाम के व्यक्ति का फ़ोन आएगा, और सरपंच व्यक्ति ने फिर उससे कंसाइनमेंट कलेक्ट करवाई। वो कंसाइनमेंट ले जाके उसने आगे हैंडओवर करी चरणजीत सिंह चन्नी नाम के व्यक्ति को, जो कि पोर्चुगल का पीआर है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने आगे ये कंसाइनमेंट, चरणजीत सिंह चन्नी को हरजोत लाडी जो जर्मनी बेस्ड है वो हैंडल कर रहा था, तो उसने फिर आगे ये कंसाइनमेंट जसवीर जस्सी को हैंड ओवर करी, जो कि बलजोत जोत का जो फ्रेंड था। मतलब हैंडलर भी चेंज हो जाते थे एक कटआउट के बाद, और जो ऑपरेटिव भी चेंज हो जाता था। और जसवीर जस्सी, जैसे मैंने पहले बताया, बलजोत जोत का चाइल्डहुड फ्रेंड है, और उसे इस काम के लिए 20,000 रुपये दिए गए थे। उसने 12 दिन ये कंसाइनमेंट अपने पास रखी, और रिकवरी पुलिस ने एक जो लाइव ग्रेनेड है वो जसवीर जस्सी से रिकवर किया है, जिगाना पिस्टल बलविंदर लाल शामी से, और कुछ राउंड्स रिकवर हुए हैं। इनिशियल इसका क्लेम सुखजिंदर सिंह बब्बर के नाम से हुआ था, उसके बाद सिख टाइगर्स ऑफ खालिस्तान ने इसका क्लेम किया। दोनों ही स्यूडो एंटिटीज़ हैं और इनकी कोई कंपोजिशन नहीं है। ये लॉ एनफोर्समेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये नाम यूज़ किए जाते हैं। और इसकी थोड़ी बैकग्राउंड ये है कि जो ये हरजोत लाडी जो है, ये जो विकास बग्गे का जो नंगल में मर्डर हुआ था, तो पहले उसमें ये कुलबीर सिद्धू के साथ उसने क्लेम किया था। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पहले इन्होंने कहा था कि ये बीकेआई का काम है और हम वधावा सिंह के स्पाई हैं और हमें इस कॉज में हमें गैंगस्टर्स की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनकी केजेडएफ से भी एफिलिएशन रही है। लुधियाने में एक पेट्रोल बम अटैक हुआ था, उसमें भी ये मॉड्यूल इन्वॉल्व था। और अब जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक डायरेक्टली ये बेसिकली ये जो नोड्स बाहर बैठे हुए हैं, ये सीधा पीआईओ से इन संपर्क हैं और पीआईओज ही इन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आई वुड